नमस्ते। राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में परंपराएं आती हैं, है ना? लेकिन आज ये राज्य एक नई विकास की कहानी भी लिख रहा है। पर क्या हम जानते हैं कि इस बदलाव की नींव में कौन सी योजनाएं हैं, कौन से आंकड़े हैं? चलिए, आज कुछ मजेदार सवालों के साथ इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 सवालों पर टिकी होगी। और ये सवाल कोई ऐसे वैसे नहीं है। ये पर्यावरण से लेकर टेक्नोलॉजी तक राजस्थान के डेवलपमेंट के अलग-अलग हिस्सों को कवर करते हैं। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। तो अब आप तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इन सवालों में से कितनों के जवाब आपको पता है। और हाँ, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम सब साथ मिलकर ही तो इन जवाबों को और उनके पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा की। एक ऐसी जगह जहां पर्यावरण और लोगों की आस्था दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मिले हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पवित्र ओरण भूमि की। तो पहला सवाल यहीं से आता है। इन पवित्र जगहों को मतलब ओरन को बचाने के लिए सरकार ने कितनी जमीन रिजर्व की है? क्या लगता है, कुछ 100 हेक्टेयर या शायद हजारों में? सोचिए जरा। तो सही जवाब है 2842 हेक्टेयर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, आप समझ रहे हैं? मतलब हजारों फुटबॉल के मैदानों के बराबर का एरिया। और ये पूरा का पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और स्थानीय लोगों की आस्था को बचाने के लिए अलग रखा गया है। कमाल है। तो सवाल उठता है कि ये ओरण भूमि आखिर है क्या? देखिए, ये असल में प्रकृति के वो टुकड़े हैं जिन्हें वहां के लोगों ने, वहां की कम्युनिटीज ने अपनी आस्था के चलते सदियों से संभाल कर रखा है। ये सब जंगल नहीं है, बल्कि ये तो बायोडायवर्सिटी और परंपरा के, कह सकते हैं कि जीते जागते सेंटर हैं। अच्छा, तो परंपरा को बचाने की बात तो हो गई। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और खेती किसानी के मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलते हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक क्या होती है? यही ना कि अपनी फसल को खेत से मंडी तक कैसे पहुंचाएं। और हमारा अगला सवाल बिल्कुल इसी से जुड़ा है। तो उस अभियान का नाम क्या है जो राज्य सरकार चला रही है ताकि किसानों को उनके खेतों तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता मिल सके? और इसका जवाब तो इसके नाम में ही है, किसान पथ अभियान। एकदम सीधी सादी पहल और मकसद भी उतना ही साफ, किसानों का रास्ता आसान बनाना। अब देखिए इस अभियान का असर कैसे होता है, एक चेन की तरह। सबसे पहले तो गांव से खेत तक एक पक्का रास्ता बन जाता है। फिर क्या होता है? ट्रैक्टर, फसल, बाकी सामान, सबका आना जाना एकदम आसान। और इसका सीधा सीधा नतीजा, किसानों की बाजार तक पहुंच बेहतर होती है और उनकी कमाई भी बढ़ती है। अच्छा, तो जैसे किसानों के लिए सड़कें बन रही हैं ना, ठीक वैसे ही जमीन के रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटल हाईवे बनाए जा रहे हैं। और हमारा अगला टॉपिक इसी से जुड़ा है, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन। ये पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल यह है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर राजस्थान की कितनी तहसीलें हैं जिनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अब ऑनलाइन हो चुके हैं, मतलब बस एक क्लिक पर अवेलेबल हैं? और जवाब है 415 तहसीलें। सोचिए, 415। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब राज्य की लगभग सभी तहसीलों में जमीन के कागजात के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की झंझट बहुत कम हो गई है। और ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब आखिर में दो ऐसे सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे किसानों और आम लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाते हैं। एक है एनर्जी और दूसरा है कॉर्पोरेशन यानी सहकारिता। तो पहला सवाल है ग्रीन एनर्जी को लेकर। सरकार सोलर और विंड एनर्जी को तो बढ़ावा दे रही है, पर सवाल यह है कि इसका फायदा असल में मिल किसे रहा है? जवाब है सिर्फ छोटे और मार्जिनल किसानों को। उन्हें अपनी जमीन को सोलर या विंड प्रोजेक्ट के लिए बदलने पर कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि कम्युनिटी पावर से जुड़ा है। राजस्थान में सहकारी आंदोलन मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट कितना मजबूत है, यह आंकड़ा आपको शायद हैरान कर दे। राज्य में करीब करीब 25,000 सहकारी समितियां एक्टिव हैं। ये ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। तो चलिए अब इन सभी जवाबों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ 2842 हेक्टेयर की ओरण भूमि है जो परंपरा को बचा रही है, तो दूसरी तरफ 4115 तहसीलें डिजिटल हो रही हैं। एक तरफ किसान पथ से सड़कें बन रही हैं, तो दूसरी ओर 25,000 सहकारी समितियां पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ रही हैं। ये एक बहुत ही मजेदार बैलेंस है ना, परंपरा और मॉडर्निटी के बीच। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये सारी योजनाएं और ये सारे आंकड़े मिलकर राजस्थान के भविष्य की कैसी तस्वीर बना रहे हैं? क्या ये एक ऐसे राज्य की तस्वीर है जो अपनी जड़ों को सहेजते हुए टेक्नोलॉजी को भी अपना रहा है?
देखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। अब वो डायरेक्शन क्या है, ये सोचने वाली बात है।